हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी व अपडेट्स की। बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर विवाद चल रहा है, उसी को लेकर खबर व अपडेट्स की, जो कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबर है। अब ये जो ओपीएस लागू की जा रहा है, यह एक टकराहट का विषय बन चुका है केंद्र व राज्यों के बीच। केंद्र और राज्यों के बीच, दोनों के बीच, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग सरकार होने के कारण दोनों के बीच में टकराहट का विषय बन चुका है। राज्य व केंद्र के बीच ये बड़ा एक मुद्दा बन गया है ओल्ड पेंशन स्कीम। वहीं बात करें तो गैर भाजपा शासित राज्य जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड के अलावा पंजाब की आप सरकार, हिमाचल की नवनियुक्त सरकार ने भी पुरानी स्कीम लागू करने का इरादा जाहिर किया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी कई प्रकार की संभावनाएं आ रही है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कर्मचारियों के लिए कोई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की जाएगी। तो पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। केंद्र व गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच एक नया संघर्ष पैदा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि वित्त राज्य मंत्री भागवत करार ने राज्यों को नेशनल पेंशन स्कीम फंड को लौटाने की जो भी है वो साफ साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ व झारखंड की राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए को सूचित कर चुकी है कि उन्होंने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस फिर से शुरू करने का निर्णय ले लिया है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा कि एनपीएस के तहत जो भी अंशदाता है यानी सब्सक्राइबर है, उनकी संचित निधि संबंधित राज्य सरकार को लौटा दी जाए। पंजाब में आप सरकार ने भी अपने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जो इस समय एनपीएस के तहत कवर हो रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी ओपीएस के लिए वचनबद्ध हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से ओपीएस लागू करने की योजनाओं को उस समय धक्का लगा जब वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि पीएफआरडीए एक्ट तथा नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इनके जरिए एनपीएस फंड्स वापस किए जा सके, राज्य सरकार में फिर से जमा किए जा सके। करार ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किए जाने को लेकर अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो इस प्रकार से अगर ये खबरें आ रही तो ये काफ़ी बड़ा झटका होगा, जब वित्त विभाग के राज्य मंत्री भागवत करार ने लोकसभा में घोषित किया कि पेंशन कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है। नई पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय सरकार के पास जमा हुई राशि राज्य सरकार को वापस लौटा दी जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि पेंशन विधेयक में संशोधन कर नई पेंशन स्कीम लागू करने का प्रस्ताव मनमोहन सिंह सरकार ने संसद में पारित कराया था भाजपा के सहयोग से, पर अब कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बदलकर पुरानी स्कीम वापस लाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें तो कि जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी, इसको लेकर अपने लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत करार ने अपने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है। तो वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत करार ने सोमवार को एक सवाल के लिखित जवाब में ये जो है उत्तर दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, अपने जो लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार या इरादा नहीं है। साथ ही कई राज्यों ने पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए अपने स्तर पर नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ऐसे में सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि एनपीएस के पैसे वापस का किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफ़ी अहम माना जा रहा है जब पिछले दिनों या पिछले समय में ही छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर। एक तरफ जहाँ पुरानी पेंशन लागू की गई है, वहीं दूसरी ओर जो जमा धन है हमारा कर्मचारियों का, वो वापस कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और केंद्र की ओर से भी साफ मना कर दिया गया है। लोकसभा में राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने का जब सवाल किए गए, उन्होंने पूछा कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के पैसे को वापस करने की डिमांड की है। तो उन्होंने सरकार ने स्थिति साफ करने की बात कही और पूछा कि क्या सरकार भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। तो ओबीसी के इस सवालों का वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया और पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार पीएफआरडी को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था। पंजाब सरकार ने 18 नवंबर को पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी एनपीएस के पैसे को वापस लेने को लेकर प्रपोजल भेजा गया है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित कर दिया गया है कि एनपीएस के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये एक बड़ा निर्णय है, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, लाखों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है। तो अब सरकार आगे क्या निर्णय लेगी, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा कि ओपीएस वास्तव में लागू हो पाएगी या नहीं, या इसको लेकर कोई नया पेज सामने आएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में भाजपा सरकार है और अन्य
गैर शासित जो भी प्रदेश है, गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनमें जो है कांग्रेस सरकार है। तो आपस में ये सरकारों का मामला है। और दूसरी ओर कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है कि पुरानी पेंशन फिलहाल अभी लागू होती दिखाई नहीं दे रही है। ये तमाम तरह की जानकारी आप सभी के लिए